अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम अपने चैनल इजी टू लर्न में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक नया ग्रामर का उन्वान लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को हमारी हौसला अफजाई के लिए पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो चलिए आए हम अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। आज हमारा उन्वान है हर्फ, हरूफ और लफ्ज़। आप लोग कहेंगे कि ये हर्फ, हरूफ और लफ्ज़ ये तो इतना आसान सा उन्वान है और इस पे आप लोग वीडियो बना रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा। तो व्यूवर्स, ये जो ग्रामर है ये हर बंदे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ग्रामर को बहुत ही मुश्किल सी चीज़ समझते हैं और उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते और पेपर्स में भी उसको तैयार नहीं करते और काफ़ी सारे अपने नंबर जो है गंवा बैठते हैं, कटवा बैठते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जहन लगाकर हम इसको समझें तो ये इतनी मुश्किल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान और सादा और फ़हम ज़ुबान में आपको समझाएं ताकि आपको अब ग्रामर सीखने में कोई मुश्किल ना हो, बल्कि आसानी से आप इसको समझ जाएं। तो चलें आए हम आपको हर्फ, हरूफ और लफ्ज़ के बारे में बताते हैं। ये देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा हर्फ, अलिफ मदा। अब अलिफ मदा एक हर्फ है, सीन भी एक हर्फ है, बे भी एक हर्फ है, इसी तरह अलिफ मदा भी एक हर्फ है, मीम भी एक हर्फ है। जब ये सारे हर्फ मिल जाते हैं तो इनको हम हरूफ कहते हैं। अब अलिफ बे के जितने भी हर्फ हैं, आपको स्क्रीन पे भी जो नज़र आ रहे हैं, अलिफ मद आ, सीन, बे, अलिफ मदा और मीम, इसके अलावा भी जो हर्फ हैं, दाल हो गई, डाल, जा, रे, डे, जे, ये सारे हर्फ हैं। लेकिन इन सारे हर्फ जितने भी हर्फ हैं, इनको इकट्ठा किया जाए, उनका मजमुआ बनाया जाए तो उनको हम हरूफ कहेंगे। क्या कहेंगे? हरूफ कहेंगे। अब इन हरूफ के साथ लफ्ज़ कैसे बनता है? अब हम अगर अलिफ बे के जितने भी हर्फ हैं उनको ऐसे ही लिख दें, बग़ैर तरतीब के लिख दें, तो वो हमारा लफ्ज़ नहीं बनेगा, बल्कि हरूफ को हम एक ख़ास तरतीब के साथ जब जोड़ेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे तो तब हमारा लफ्ज़ बनेगा। जब हम हरूफ को तरतीब से नहीं जोड़ेंगे, नहीं लिखेंगे तो हमारा लफ्ज़ नहीं बनेगा, बल्कि हमें हरूफ को सोच समझकर एक ख़ास तरतीब के अंदर लेकर आना होगा, फिर ही हमारा एक लफ्ज़ बनेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, पे, अलिफ, नून और ये अलग अलग हरूफ हैं, बल्कि हर्फ हैं और इन सारों के मजमूए को हम हरूफ कहेंगे। अब हमने इन्हें पहले से ही एक तरतीब में लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा पे, अलिफ, नून और ये पानी बन जाएगा। अब देखें, पे भी एक हर्फ है, अलिफ भी एक हर्फ है, नून भी एक हर्फ है, ये भी एक हर्फ है। तो इन सारे हरूफ के मजमूए को जब हमने एक तरतीब दे दी तो ये एक लफ्ज़ बन गया, पानी बन गया। ठीक है, इसी तरह और भी मिसालें हैं, जैसे पे, अलिफ, काफ, सीन, ते, अलिफ, नून, ये सारे जो हरूफ हैं इन्हें हमने तरतीब के साथ लिख लिया तो ये लफ्ज़ पाकिस्तान बन गया। उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट भी नीचे छोड़ें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए।